हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग ये क्लास 10th का अर्धवार्षिक वाला परीक्षा वाला जो होता है उसी का देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। और ये अर्धवार्षिक वाला पेपर है, ठीक है। और इसी प्रकार से आएगा आपके 10th वाला पेपर आएगा, हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम वाला जो होता है इसी प्रकार से पेपर आएगा, ठीक है। देखिए दिया है समय 3 घंटा का दिया है, ठीक है। पूर्णांक 70 नंबर का है, ठीक है। और दिया है नोट दिया है। यह प्रश्न पत्र को खंड क एवं ख में विभाजित है, ठीक है। और देखिए खंड क में भी बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। और इधर देखिए खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक का है, ठीक है। और ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक था, ठीक है। जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक था। अ दिया हुआ है मारी आन, और व दिया है जर्मन तिरंगा, और स दिया है जर्मनिया, और द दिया है जर्मने, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक कौन था? जर्मनिया था, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनिया, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, 1920 ईस्वी को। और व दिया हुआ है 1927 ईस्वी को। और स दिया हुआ है 1930 ईस्वी को। और द दिया हुआ है 1925 ईस्वी को, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी को, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है। अ दिया है वाशिंगटन, और ब दिया है जिनेवा, और स दिया हुआ है न्यूयॉर्क, और द दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। और देखिए चौथा प्रश्न दिया हुआ है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? अ दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और व दिया हुआ है ज्योतिबा फूले, और स दिया हुआ है कैलाश वासनी, और द दिया हुआ है रामास्वामी नाययर, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, ठीक है, यही होगा, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 5, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? अ दिया हुआ है 18, और ब दिया हुआ है 20, और स दिया हुआ है 7, और द दिया हुआ है नहीं है, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक दल होगा वो 7 होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए प्रश्न संख्या 6, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामर्थ्यिक सूची में शामिल है? ठीक है, सामर्थ्यिक सूची में शामिल है। और अ दिया हुआ है ट्रेड यूनियन, और ब दिया हुआ है कृषि, और स दिया हुआ है पुलिस, और द दिया हुआ है रक्षा, ठीक है। तो जो संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों होगी वो ट्रेड यूनियन होगी, ठीक है, यही होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ हमने लिखे हैं, ठीक है, यही होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 7, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं। अ दिया हुआ है सरदार पटेल, और ब दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और स दिया हुआ है महात्मा गांधी, और द दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक हम जानते हैं महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। और उधर देखेंगे अगले पेज की ओर, प्रश्न संख्या 8 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अ दिया हुआ है नवीनीकरण योग्य, और ब दिया हुआ है प्रवाह, और स दिया हुआ है जैव, और द दिया हुआ है अनवीकरण योग्य, ठीक है। इसमें से कौन सा लौह अयस्क की प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य होगा, ठीक है, यही होगा। और पंजाब देखिए 9वां दिया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन ने से मुख्य कारण क्या है? अ दिया हुआ है गहन खेती, और ब दिया हुआ है अधिक सिंचाई, और स दिया हुआ है अनुन्मूलन, और स दिया हुआ है अति पशुचारण, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण अधिक सिंचाई होगी, ठीक है, यही राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए इधर प्रश्न संख्या 10, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? और दिया हुआ है चमेली,
और ब दिया हुआ है उत्तरकाशी, और स दिया हुआ है नैनीताल, और द दिया हुआ है पिथौरागढ़, ठीक है। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? चमोली में, ठीक है, चमोली है इसका आंसर हो जाएगा। और इधर देखिए 11, भारत में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होगा, ठीक है। और स दिया हुआ है 12 प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 12, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? ठीक है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4% होता है, ठीक है, 4%, ठीक है। और श्रीलंका देखिए, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, अ दिया हुआ है 1946 ईस्वी, और ब दिया हुआ है 1947 ईस्वी, और स दिया हुआ है 1948 ईस्वी में, कि द दिया हुआ है 1949 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए 14वां प्रश्न दिया हुआ है, 14 प्रश्न दिया हुआ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अ दिया हुआ है आल्सलो, और ब दिया हुआ है ब्रुसेल्स, और स दिया हुआ है जेनेवा, और द दिया हुआ है एप्समेट्स, ठीक है, एप्समेट्स। और इसका राइट जो आंसर होगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, हम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। पेपर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरफ आएगा, आपको टिक मारना होगा, ठीक है, इसी तरफ आएगा। देखिए, और प्रश्न संख्या 15, पवन, देखिए पवन संसाधन का एक प्रकार है, ठीक है, पवन संसाधन का एक प्रकार है। अ दिया हुआ है मानवीय, और ब दिया हुआ है नवीनीकरण, और स दिया हुआ है नवीनीकरणीय, और द दिया हुआ है जय। तो इसका पवन संसाधन का एक प्रकार है नवीनीकरण योग्य में, ठीक है, नवीनीकरण होगा, ठीक है। और 16वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। अ दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, और ब दिया हुआ है द्वितीय क्षेत्र, और स दिया हुआ है तृतीय क्षेत्र, और द दिया हुआ है सूचना औद्योगिक, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक, ठीक है, प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, विदेशी व्यापार कितने मध्य होता है? ठीक है, अ दिया हुआ है 2 प्रदेशों के, और ब दिया हुआ है दो देशों के, और ब दिया हुआ है 2 प्रदेशों के, और स दिया हुआ है 2 नगरों के, और द दिया हुआ है 2 गाँव में, ठीक है। जो विदेशों में विदेशी व्यापार की मध्य होता है वो 2 देशों में होता है, ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 18वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। अ दिया हुआ है रोजगार की शर्तें, और ब दिया हुआ है उद्योगों में स्वामित्व, और स दिया हुआ है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, और द दिया हुआ है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है उद्योगों के स्वामित्व, ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए 19, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है। अ दिया हुआ है लोहा अश्य के लिए, और ब दिया हुआ है कोयले के लिए, और स दिया हुआ है तांबे के लिए, और द दिया हुआ है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, ठीक है, झरिया। और अगला प्रश्न देखिए, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अ दिया हुआ है अक्टूबर 2005 में, और ब दिया हुआ है मार्च 2005 में, और स दिया हुआ है जनवरी 2006 में, और द दिया हुआ है अप्रैल 2007 में। सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर 2005 में हुआ था, इसका यही आंसर हो जाएगा। और देखिए खंड ख, वर्णनात्मक प्रश्न लघु उत्तरी आ गया, ठीक है। और देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 1, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है राजनीतिक सुधार क्या है। और 3 है भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए। और चौथा दिया हुआ है उत्तरदायियों
कि 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगा जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है 5, किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहाँ लोकतंत्र असफलता रहा। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है और ये 6 नंबर का है। ठीक है, और देखिए अथवा में दिया हुआ है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। और 6 दिया हुआ है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों में से भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये भी 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। और इधर देखिए अथवा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे। और ये प्रश्न संख्या 7 कर रहा है। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को बताइए। ठीक है, और अथवा में दिया हुआ है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियाँ लिखिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा ये प्रश्न। ठीक है, और उधर प्रश्न की ओर देखते हैं अगले। और इधर देखिए प्रश्न संख्या 8 है, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। और देखिए ये अथवा में भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चाहे तो अथवा में ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, 6 नंबर का है। और इधर देखिए प्रश्न संख्या 9, मानचित्र कार्य करना है इसमें। देखिए लिखा है निम्नलिखित संस्थानों को भारत के मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही एकन के लिए आधा अंक निर्धारित है, आधा अंक निर्धारित है। ठीक है, आधा नंग 1.5 नंग निर्धारित है। ठीक है, और ये दिया हुआ है और वह नगर जहाँ संविधान सभी की बैठकें हुआ करती थी। ठीक है, और वह नगर जहाँ ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। और सा दिया हुआ है वह संस्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और देखिए हुई। और वह दिया हुआ है वह संस्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। और यह दिया हुआ है वह संस्थान जहाँ होम रूल लिंग का प्रस्ताव पारित किया गया। और देखिए ये ख दिया हुआ है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और दिया हुआ सीमेंट उद्योग का एक केंद्र। और वह दिया हुआ कोई एक खनिज तेल क्षेत्र। और स दिया हुआ चावल का उत्पादन राज्य। और द दिया हुआ पूर्वी समुद्र तट पर स्थित 2 समुद्र पतन। और यह दिया हुआ लौह अयस्क की खान। ठीक है, यह दिया हुआ है। देखिए ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर का पूछता है। ठीक है दोस्तों, और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आएगा पेपर। ठीक है, और इस बार भी आएगा। ठीक है, 2023 के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिए और इसको नोट करिएगा। ठीक है पेपर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। हमको इस वीडियो पर 1000 सब्सक्राइबर 10,000 चाहिए व्यूज। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।